तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ नए इन्वेस्टमेंट प्लान को लेके आए हैं। आपने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में सुना होगा, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना, गोल्ड में इन्वेस्ट करना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, लेकिन इन सब से अलग कुछ हट के और यूनिक, अच्छा, सेफ, सिक्योर और एकदम कम रिस्क में अच्छा रिटर्न देने वाला एक ऐसा चीज़ है, ऐसा जगह है इन्वेस्टमेंट का जो सबसे बढ़िया है, और वह है बॉन्ड। आज हम बॉन्ड के बारे में ही बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज बॉन्ड से रिलेटेड आपकी जितने भी क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो, आज सारे टॉपिक को इस वीडियो में क्लियर करेंगे कि बॉन्ड क्या है, यह कैसे काम करता है, कंपनी वालों ने बॉन्ड क्यों इशू किया, इसका क्या उद्देश्य है, कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं इनमें, क्या यह सेफ़ है, सिक्योर है। तो ऐसे बहुत सारे कुछ, और सबसे कॉम्बिनेशन भी, स्टॉक मार्केट से कॉम्बिनेशन भी करके मैं इस वीडियो में आपको बॉन्ड के बारे में E to Z पूरी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और बॉन्ड के बारे में जानते हैं और भी कुछ। मैंने इस पे काफ़ी रिसर्च किया कि आखिर यह बॉन्ड है क्या, यह कैसे काम करता है। तो इस बिहाफ पे मैंने काफ़ी रिसर्च करके मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हैं। अब मैं इसी नोट्स के बेस पे मैं आपको अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगा बॉन्ड के बारे में। तो दोस्तों, हम सब लोग इस बात को एग्री करते हैं कि स्टॉक मार्केट में हम लंबे समय के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें उस पैसे का अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। मतलब कि आप जब स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हो तो उसको थोड़े लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हो कि उसके बाद हमें कुछ, जो भी स्टॉक हमने ख़रीदा है, उस जो भी पैसा लगाया है उस पर अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। पर उसी के साथ आता है रिस्क, जो कि बहुत लोग लेना पसंद नहीं करते। दोस्तों, स्टॉक में जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो रिटर्न अच्छा के साथ साथ आपको रिस्क भी मिलता है, जो कि हमें लगता नहीं कि किसी को अच्छा लगता होगा। कोई नहीं चाहता कि हमारा पैसे पे रिस्क हो। तो ऐसे दोस्तों, आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने पैसे को एक ही जगह पे नहीं डालना चाहते। वो चाहते कि मेरा थोड़ा थोड़ा पैसा करके काफ़ी जगहों पे लगे। वह उसी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, मतलब वही अलग अलग जगहों पे डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मेरी नज़र में अगर मैं बताऊं तो यह बहुत ही अच्छा तरीका है अपने पैसे को कहीं जगह पे इन्वेस्ट करना, डाइवर्सिफाई करके। काफ़ी जगहों पर इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे को एक जगह इन्वेस्ट न करके ऐसा ही करना चाहिए। दोस्तों, समझ रहे हैं कि काफ़ी जगहों पे ही आपको पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एक ही जगहों पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए आपको। यह बात आप समझ लीजिए। जैसे एक जगह हो गया हमारा म्यूचुअल फंड, जो कि होता है इक्विटी से लिंक, भी इन्वेस्टमेंट और रिस्क उतना ही ज़्यादा होता है। और बाकी लोग एफडी में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे बहुत लोग, जिसको म्यूचुअल फ़ंड के बारे में पता हो तो बहुत लोग अपने पैसे को म्यूचुअल फ़ंड में भी डालते हैं, और जिनको नहीं पता होता तो वो अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट मतलब एफडी करवा लेते हैं। हम लोग तो यह जानते भी हैं कि इनमें इंटरेस्ट काफ़ी कम मिलता है। तो अब हमारे पास बचता है बॉन्ड का ऑप्शन। इसमें एफडी के कंपैरिजन ज़्यादा रिटर्न भी मिलता है, और स्टॉक मार्केट की तरह इनमें रिस्क भी हाई नहीं होता है। मतलब आप जब एफडी करवाएंगे तो एफडी से ज़्यादा रिटर्न आपको बॉन्ड में मिलेगा, और जो स्टॉक मार्केट में जितना ज़्यादा रिस्क रहता है उनसे कम रिस्क आपको बॉन्ड में मिलेगा। इंडिया में बॉन्ड को लेके मतलब लोगों के बीच में जानकारी बहुत कम है। लोग इसके बारे में अवेयर ही नहीं है कि आखिर यह बॉन्ड है क्या। लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है कि बॉन्ड भी एक ऐसा जगह है जहां पर हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए आज मैं आपको बॉन्ड के बारे में बेसिक नॉलेज दे देता हूं कि क्या है। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि बॉन्ड क्या है। बॉन्ड एक आर्थिक संस्था द्वारा जारी किया जाने वाला एक आर्थिक दस्तावेज होता है।
जिसमें आपको एक निश्चित समय के लिए अपने पैसे को कर्ज देने का मौका मिलता है। मतलब कि जो बॉन्ड है ना, वह किसी कंपनी हो गया, गवर्नमेंट हो गया, तो उन लोगों को ऐसे समझ लीजिए कि कर्ज देना होता है। जब उन लोगों को पैसे की आवश्यकता होती है तो वो लोग बॉन्ड इशू करते हैं, जिसमें आप अपने पैसे को सरकार को या कंपनी को आप एक कर्ज के तौर पर उनको पैसे देते हैं। इसका कहने का सेंस ये है। बॉन्ड एक सुरक्षित निवेश होता है जो नियमित ब्याज के साथ 1% राजस्व प्रदान करता है। दोस्तों समझ रहे, बॉन्ड एक सुरक्षित निवेश है। मतलब बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना एकदम सुरक्षित, एकदम सेफ है। इसमें आपको मतलब जितने भी आप पैसा दिए होंगे उस प्रतिशत के हिसाब से आपको पैसे देंगे। मतलब कंपनी वाले आपको एक फिक्स्ड अमाउंट करके देंगे। आप उसको चाहे जैसे ले सकते हैं, मंथली वाइज या ईयरली वाइज। भारत में निवेश करने के कई जगह हैं और बॉन्ड उसमें से एक है। बॉन्ड को एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट या कहें ऋण साधन कहा जाता है, जिसमें जारीकर्ता कंपनी अपने ऋणदाता बॉन्ड धारक से पैसे उधार लेती है और बदले में उसके मूल राशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य होती है। हाँ दोस्तों, जब आप किसी पैसे अपने पैसे को जब कंपनी में देते हैं तो वो समझ लीजिए आपसे ब्याज के तौर पे आपको उस पैसे का ब्याज देगी। आप उसको मंथली भी ले सकते हैं, ईयरली ले सकते हैं, आपके ऊपर है। जैसे आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप उस किसी कंपनी को या गवर्नमेंट बॉन्ड को अगर 1 लाख रुपया देंगे तो आप चाहे तो उसमें उसको मंथली वाइज आप उसका ब्याज ले सकते हैं। कंपनी आपको हर मंथ दे देगा, जैसे 5%, 10% जो भी बॉन्ड इशू रहेगा तो आपको जैसे हर महीने 10,000 आपको मिल जाएंगे अगर 10% देगा तो ऐसे आप ईयरली लेंगे तो पूरा ऐसे सबका कॉम्बाइन बना रहता है। तो ऐसा समझ लीजिए ब्याज के तौर पे आपसे पैसा लेंगे और ब्याज के तौर पे आपको सूद समेत पैसा वापस कर देंगे। ब्याज को कूपन कहा जाता है। यह कूपन के तौर पर होता है दोस्तों, ब्याज एकदम कूपन के तौर पर होता है। बॉन्ड खरीदने के बाद आपको कैसे रिटर्न मिलेगा? बॉन्ड खरीदने के साथ ही आपको एक औपचारिक अनुबंध में प्रवेश करना होता है, जहां जारीकर्ता सालाना या महीने के आधार पर आपको निश्चित दर पर ब्याज के साथ उधार पैसे चुकाने का निर्णय लेता है। जैसे मैं बताया कि सालाना या महीने टू महीना आपको पैसा देगा और यह जारी करता है आपको निश्चित दर पर ब्याज के साथ उधार पैसे चुकाने का निर्णय भी लेता है। मतलब जो आपसे पैसा लिया है उसको भी आपको वापस करेगा प्लस आपको ब्याज भी देगा। आइए अब समझते हैं बॉन्ड के मुख्य प्रकार क्या क्या हैं। तो पहला है दोस्तों कंपनी बॉन्ड। इनमें कंपनियों के द्वारा जारी किए जाते हैं। यह बॉन्ड अधिकतर उद्योगों द्वारा किए जाते हैं जो कि पूंजी उठाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों पहला होता है जो कंपनी बॉन्ड दोस्तों बेसिकली वह अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए या फिर व्यापार को शुरू करने के लिए वह बॉन्ड इशू करती है। जब जो आप पैसा देंगे वह आपके पैसे को, ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे, वह पैसे को लेगी और वह अपने उद्योग में, अपने बिजनेस में लगाएगी और उसको ग्रोथ करेगी। तो जो आपसे पैसे लिए उसी पैसे को आपको किसी टाइम के लिए आपसे लिए रहेंगे तो आप उस टाइम के बाद आपको मंथली या ईयरली वाइज आपको ब्याज के दर पे पैसा मिलेंगे। कंपनी बॉन्ड का मतलब इसका यह है। अब दूसरे पे आता है सरकारी बॉन्ड। सरकारी बॉन्ड केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। यह बॉन्ड सबसे सुरक्षित होते हैं क्योंकि सरकारी संस्थाएं संचय के लिए उन्हें जारी करते हैं। तो दोस्तों जो सरकारी बॉन्ड है वो बेसिकली वो सरकार के द्वारा लागू किया जाता है।
वह अपने मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो गया, सड़क बनवाना हो गया, पुल बनवाना हो गया, किसी को पैसा देना हो गया, मतलब सरकारी जो काम होता है, अगर जब सरकार के पास पैसे कम हो जाती है तो वो रिटेलर के पास जाते हैं, वह भी अपना बॉन्ड इशू करती हैं, तो आप और हम उनको पैसे देते हैं। और यह जब सरकारी है तो यह एकदम सुरक्षित और सेफ रहता है, इसमें 100% सेफ्टी सिक्योर रहता है, क्योंकि यह सरकारी है, आप समझ ही रहे होंगे। तो जब आपसे ये पैसे लेंगे तो आपको वो पैसे कर्ज के तौर पे आपको ब्याज के दर पे आपको देंगी, और आपका पैसा भी सूद समेत किसी फिक्स टाइम के बाद आपको वापस कर देगी। और तीसरा आता है म्युनिसिपल बॉन्ड। इनमें म्युनिसिपल बॉन्ड नगर पालिकाओं के द्वारा जारी किए जाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य सामाजिक सुविधाओं जैसे कि सड़कों, पुलों, हॉस्पिटलों, स्कूल इत्यादि जगहों के लिए पूंजी को उठाना होता है। तो दोस्तों, कहने का सेंस है कि जो म्युनिसिपल बॉन्ड होता है यह बेसिकली नगर पालिका के द्वारा ही इशू किया जाता है। ये भी एक तरह से सरकारी संस्था है। इनमें क्या होता है, इनमें जो भी नगर पालिका वाले होते हैं वो स्कूल बनवाना हो गया, हॉस्पिटल बनवाना हो गया, कहीं पे भी कुछ भी जो भी काम होता है नगर पालिका के द्वारा, तो वो अपने पैसे को इस्तेमाल करने के लिए वह आप लोगों से पूंजी लेती है, जिसके दर पे आपको ब्याज के दर पे आपको पैसा देगी। जैसे हर कंपनी का है, बस इन लोगों में कैटेगरी वाइज चेंजिंग है कि सब कैटेगरी का काम अलग अलग है, लेकिन सब का काम अलग अलग होने के साथ सब आपको ब्याज दर का मौका सब देती हैं। आइए अब बात करते हैं कि स्टॉक और बॉन्ड में क्या अंतर है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों यह स्टॉक से अलग है बॉन्ड। तो निवेशक अक्सर अपने पैसे को निवेश करने के लिए वह अपने पोर्टफोलियो में अपना पैसा स्टॉक और बॉन्ड दोनों में लगाते हैं। जो निवेशक होते हैं, जिनको जानकारी रहती है, फाइनेंशियल एजुकेशन रहती है, वह अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में भी और बॉन्ड मार्केट में भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करती है, जिनसे उनका निवेश किया हुआ पैसा आदर्श निवेश होता है। मतलब कि जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं बॉन्ड और स्टॉक में, तो उनका एक आदर्श एकदम मतलब सुरक्षित एकदम अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। स्टॉक और बॉन्ड्स दो विभिन्न प्रकार के निवेश वाहक हैं। स्टॉक एक कंपनी के शेयर होते हैं जो कि कंपनी के सफलता के साथ साथ बढ़ते और घटते रहते हैं। तो समझ रहे हैं, जो स्टॉक मार्केट का क्या काम रहता है, यह किसी कंपनी में पैसा देते हैं तो वह उनके बढ़ने और घटने पे डिपेंड करता है कि जब वो बढ़ेगा तो आपका पैसा बढ़ेगा, जब वो घटेगा तो वो आपका पैसा घटेगा। यानी आप उस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं तो आपका पैसा उसमें डूब भी सकता है और बढ़ भी सकता है। मतलब आप किसी को उधार नहीं दे रहे हैं, आप उसमें लगा रहे हैं। किसी बिजनेस में आप पैसे को लगा रहे हैं तो लॉस प्रॉफिट आप ही के पैसे का होगा। और बॉन्ड्स एक सरकार या कोई अन्य संस्था कंपनियों द्वारा जारी की गई धनराशि के लोन होते हैं। और जो बॉन्ड होते हैं वह किसी कंपनी की संस्था या फिर कोई गवर्नमेंट के कोई कुछ भी सिक्योरिटी के फंड हो सकते हैं, जिनमें आप बॉन्ड इशू जो करेंगे तो आप उनको पैसा उधारी देंगे, उनके बिजनेस में लगाएंगे नहीं, वो आपसे सिर्फ पैसा लेंगे, वो अपना इस्तेमाल करेंगे। अब वो चाहे जहाँ करें, उससे आपको मतलब नहीं है। आप बस उनको पैसे देंगे और वह उस पैसे को अपने अनुसार जो भी उनको काम हो, जैसे मैंने कैटेगरी वाइज बताया है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अपने बिजनेस के लिए जो भी करे, चाहे उनका कंपनी लॉस जाए चाहे प्रॉफिट जाए, जो भी हो, उससे हमको मतलब नहीं है। आप उनको पैसे देंगे, आपको जितना ब्याज होगा, चाहे उनको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको उतना पैसा मिलेगा और उस समय बाद आपको वो पैसे देंगे चाहे जैसे। ये होता है इन दोनों में डिफरेंस, काफ़ी अंतर है इन दोनों में।
आप स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को निवेश करते हैं, उस बिजनेस में लगाते हैं, उस बिजनेस के बढ़ने घटने पे आपका पैसा बढ़ेगा घटेगा। लेकिन बॉन्ड में आप किसी को उधार देंगे कि भाई तुम ये पैसा रखो, तुम्हें भाई 1 महीने का तुम्हें मौका मिला है, इतना तुमको 1 महीने बाद हमको पैसा दोगे और जो ब्याज होगा वो दोगे। अब जैसा आप ब्याज दें 5% 10%, तो बेसिकली इनका काम बॉन्ड का सेम यही है, ब्याज और उधारी के दर पे इनका काम होता है। आइए अब इनके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जो बॉन्ड की तुलना में शेयर में जोखिम अधिक होता है, मतलब बॉन्ड में इन्वेस्ट करना और शेयर में इन्वेस्ट करना, लेकिन शेयर में इन्वेस्टमेंट करने में रिस्क अधिक होता है, बॉन्ड में नहीं होता। और दूसरा, शेयर पर रिटर्न पाने के लिए आपको बढ़ने की आवश्यकता होती है, जबकि बॉन्ड ब्याज ऋण पर वापसी होती है। बॉन्ड पर वापसी की गारंटी होती है, किंतु शेयर के विपरीत जिनके रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती, जैसे मैंने आपको अभी पहले समझाया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा वो टॉपिक। मैं ये दोबारा रिपीट किया हूँ एकदम शॉर्ट फॉर्म में। यह रही बॉन्ड के बारे में कुछ जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको बॉन्ड के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो फिर से वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैंने अपनी तरह से पूरी कोशिश की है इसको बताने के लिए। तो बॉन्ड का बेसिकली वर्क यही होता है, यही काम होता है, और यह बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट प्लान है। बिल्कुल आप कंसीडर कर सकते हैं इसको। अगर आप चाहते नहीं कि आपके पास मंथली पैसा आए, पैसिव इनकम आए, कि हम बैठे भी रहे तो भी काम भी ना करें तो भी पैसा आए, तो बॉन्ड एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया तरीका है अपने इन्वेस्टमेंट को करने के लिए। तो आप प्लीज़ इसको कंसीडर करिए, जानिए कि कैसे हम इनमें इन्वेस्ट करें, प्रैक्टिकल करके इसको देखिए, यूट्यूब पे सर्च करिए। काफ़ी मतलब आप रिसर्च करेंगे तो आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ और भी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिली होगी, मुझसे और अच्छा भी मिल सकता होगा, लेकिन मैं आपको कोशिश किया हूँ कि अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यहीं पे मैं अपने वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव फाइनेंस से जुड़ी टॉपिक को जानना चाहते हैं, नए नए तरीक़ों के बारे में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आप तक बहुत जल्दी से पहुँच जाए। तो फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही मस्त नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।